बहुत समय पहले सुंदरबन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बच्चों के साथ रहता था। कालू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जी उगाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी कहती है, सुनो जी, इस बार तुम अपने खेत में बैगन की खेती करो। ठंड का मौसम आ रहा है, बैगन की बिक्री अच्छी होगी। लेकिन टुनटुनी, अगर मैंने खेत में बैगन लगा दिए तो उसमें तो समय लगेगा, तब तक घर खर्च कैसे चलेगा। अगर मेरे पास थोड़ी और जमीन होती तो बैगन उगाने के बारे में सोचता भी मैं थोड़ा। मेरे गहने हैं ना, उन्हें बेचकर तुम थोड़ी सी जमीन खरीद लो और उस पर बैगन की खेती करो। वैसे भी मेरे गहने बक्से में पड़े हैं, अगर वो आपके काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं तुम्हारे गहने कैसे ले सकता हूँ। वो गहने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। मैं जैसे खेती करता था वैसे ही करूँगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? ऊपर से साहूकार का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। मेरी बात मान लो। ठीक है टुनटुनी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता हूँ। अगर बैगन की फसल अच्छी हुई तो उन्हें बेचकर मैं तुम्हारे गहने छुड़ा लूँगा। अगले दिन कालू कौवा जमीन गिरवी रखकर थोड़ी सी जमीन खरीद लेता है और बोने की तैयारी करता है। कालू कौवे को खेत में काम करता देख बंटी कबूतर वहां आता है और कहता है, अरे ओ कालू भैया, नए खेत में क्या उगाओगे। बंटी भैया, मैं अपने खेत में बैगन की खेती करूँगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी बैगन ही उगा रहा हूँ। अभी भी मेरे पास थोड़े बैगन के बीज बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे खरीद कर अपने बैगन के बीज बो सकते हो। मैं तुम्हें बाजार से कम दाम में ही दे दूंगा। बंटी हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जला करता था। उसने कालू को खराब बीज दे दिए। कालू बंटी से बैगन के बीज खरीदकर अपने खेत में बो देता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपने बैगन के खेत में आता है। वो देखता है कि बैगन के पेड़ नहीं उगे हैं। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होता है, रोने लगता है और दुखी मन से अपने घर जाता है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? टुनटुनी, मैंने बंटी कबूतर से बैगन के बीज लेकर अपने खेत में बोया था, लेकिन वो बीज खराब निकल गए। एक भी पौधा नहीं निकला है। बंटी कबूतर ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बंटी से लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा जी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लो, मेरे पास कुछ बैगन के बीज हैं। मैंने पिछले साल इसे पके हुए बैगन से निकालकर इकट्ठा किए थे। इन्हें तुम ले जाकर खेत में बो दो। कालू कौवा फिर से अपने खेत में बैगन के बीज बोता है। 2 दिन बाद उसके खेत में बैगन के पौधे उगाते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। भगवान की कृपा से हमारे खेत में बैगन के अच्छे पौधे उगाए हैं। अब हमें इनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। दोनों पति पत्नी अपनी बैगन की फसल की अच्छी देखभाल करने लगते हैं। एक दिन कालू की बेटी कहती है, पापा, आप मेरे लिए बाजार से खिलौने लेते आना। बेटा, मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आऊंगा। कालू बैगन को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगता है। ये कहानी हिमालय के जंगल की है, जहाँ पर एक बिल्लू बिल्ला रहता था। उसे अपने ताकत और फुर्ती पर बहुत घमंड था। वो बिल्लू बिल्ला अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। छोटे मोटे पक्षियों को तो ऐसे समझता था जैसे वो कुछ है ही नहीं। वो जंगल का राजा है और वो अपने आप को राजा समझे भी क्यों ना, क्योंकि उस जंगल का राजा खुद उस बिल्लू बिल्ला से डरता था। और जब राजा डरेगा तो प्रजा की बात ही क्या है। बिल्लू बिल्ला के इस रवैये से जंगल के सारे पक्षी बहुत दुखी थे। अगर कोई भी पक्षी उसे समझाता था तो वो किसी की बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि उसके बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया भी उसे समझाने की कोशिश करती है। अरे यार बिल्लू। देख यार, स्कूल की बात अलग थी। तू मुझे बिल्लू नहीं बिल्लू बिल्ला कहा कर। और पूरे जंगल में अपनी इज्जत है, इज्जत। इज्जत नहीं करते हैं सभी, डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ मैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरी दोस्त होकर तू ठाठ से नहीं रहती है। डरपोक कहीं की। ये डर नहीं है, रिस्पेक्ट है। सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर।
नहीं समझना है मुझे कुछ, और आगे से मुझे कुछ समझाना भी मत, नहीं तो तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। बिल्लू बिल्ला के ऊपर किसी के भी समझाने का असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन की दोस्त टुनटुनी से भी अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो सिर्फ रास्ते में सलाम करने वाले पसंद थे। जो भी उसे रास्ते में मिलता सलाम करता, और जो उसे सलाम नहीं करता वो उसे बहुत धमकाता था। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ वो क्या, चल सलाम मार, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के खा जाऊंगा। ना चलने लायक रहेगा ना घिसटने लायक रहेगा, समझा? हा 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 हा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तोता भाई, आपने बिल्लू बिल्ला को देखकर अपना रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं बुलबुल बहन, इसके सामने से जाओ तो इसे सलाम करना पड़ता है, और कहीं भूल जाओ तो फाड़ खाने की बात करता है। अगर इसने फाड़ खाया तो इससे अच्छा मैं उस रास्ते से ही ना जाऊं जिस रास्ते से ये जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी बिल्लू बिल्ला को देखता था वो अपना रास्ता बदल लेता था। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, जबकि ऐसा था कि बिल्लू बिल्ला की नज़र जिस पे भी पड़ती थी वो उसे रास्ते में रोककर उससे सलाम मरवाता था। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसकी बचपन की दोस्त टुनटुनी चिड़िया मिलती है। वो उससे भी बोलता है, ओए टुनटुनी चिड़िया। क्या हुआ बिल्लू? माना कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन जिसे भी इस जंगल में रहना है उसे मेरे सामने से गुजरने से पहले मुझे सलाम मारना पड़ेगा, और जिसने सलाम नहीं मारा उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। चल टुनटुनी, सलाम मार मुझे, सलाम। अरे, मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह, चल सलाम मार, सलाम। टुनटुनी चिड़िया को अपने दोस्त बिल्लू बिल्ला का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो बिल्लू बिल्ला अपने घमंड के आगे किसी की भी नहीं सुनता था। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन बिल्लू बिल्ला को एक बाज का बच्चा मिलता है। बाज के बच्चे, सलाम मार मुझे। क्यों भाई? तुझे इस जंगल के बारे में किसी ने बताया नहीं? तुझे तेरे माँ बाप ने नहीं बताया? मैं बिल्लू राजा हूँ, बिल्लू राजा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे राजा कहते हैं, तुम भी मुझे सलाम मारो। पूरा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ। बिल्लू बिल्ला को गुस्सा आ गया और उसने बाज के बच्चे पे अपना नाखून गड़ा दिया। बेचारा बाज का बच्चा वहाँ से चिल्लाते हुए, दर्द से कराहते हुए भाग जाता है और वो अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। अपने बच्चे की बात सुनकर बाज को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए गया बिल्लू बिल्ला को सबक सिखाने के लिए। क्यों बे बिल्लू बिल्ला, तूने मेरे बच्चे को काटा? हाँ, तमीज से बात करो। हाँ, मैंने काटा था, उसने मुझे सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बाज की पिटाई खाकर बिल्लू बिल्ला घबरा जाता है और वो वहाँ से भागता है। बिल्लू बिल्ला को टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर छुप जाता है। तू टुनटुनी चिड़िया के पीछे क्यों छुप रहा है बे? आज किसी भी हाल में तेरे चमड़ी और दांत टूटने ही हैं। सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे फिर समझाती है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाती थी। आज तो बाज मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मुझे तो भूख लगी है, भूख से मैं कहीं मर ना जाऊं। अगर आज से तू अपनी आदत बदल ले तो मैं बाज भाई को समझा सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा और किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा, उल्टा मैं सबको सलाम मारूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया बाज भाई को समझाकर उसे शांत कर देती है। बाज भाई को शांत देखकर बिल्लू बिल्ला पूछता है, बाज भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक और बड़े जानवर से नहीं डरे और मेरी बात आपने नहीं मानी, और इस नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया की बात आपने तुरंत मान ली। इस संसार में कोई भी ताकतवर नहीं है। जानवर की ताकत से ज्यादा उसकी जुबान में ताकत होती है। तुम एक नंबर के घमंडी हो, इसलिए टुनटुनी चिड़िया के आगे तुम बिल्कुल भी कमजोर हो। टुनटुनी चिड़िया की बात मैं क्या, पूरा जंगल ही मानेगा।
क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की जुबान बहुत मीठी है और मीठी जुबान के आगे भगवान भी हार जाते हैं। बाज भाई की बातें सुनकर बिल्लू बिल्ला की आंखें खुल जाती है और वो कहता है, आज मुझे समझ आ गया कि मीठी जुबान में ही ताकत होती है। आज के बाद से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा